वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिपांशु। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का आईपीओ कि आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का आईपीओ लिस्ट हुआ वैसे ही मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि अब सर आप इसमें एक वीडियो बनाओ कि आपको जो ये नेक्सस सिलेक्ट का जो आपने आईपीओ रिकमेंड करा था कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन होगा और एक डिसेंट लिस्टिंग गेन होगा, तो अब हमें इसे होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है या लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, हमारा स्टॉप लॉस का होना चाहिए। तो मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना एक चीज इसमें सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का जो आईपीओ जिसे हम रीट बोलते हैं, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि रीट होती क्या है। रीट सिंपली होती है कि इट्स लाइक योर म्यूचुअल फंड। जैसे क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस म्यूचुअल फंड हाउस क्या करते हैं, वो सारा पैसा आपसे लेके बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन अ सेम मैनर जो रीट होती है ना, वो भी अपने इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पर्टिकुलर एक रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट ना करके वो मल्टीपल रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज लेते हैं, मॉल्स लेते हैं, वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं और उससे उनको डिविडेंड भी आता है। जैसे उनको रेंटल इनकम आती है तो वो डिविडेंड देते हैं और जैसे जैसे प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे आपके जो पर्टिकुलर जिसमें रीट में आपने जो इन्वेस्ट करा होता है उसका भी प्राइस बढ़ता है। तो सबसे पहले अब आपको समझना होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या है। देखो, जैसे इसका जो प्राइस बैंड था वो था 95 टू 100। अब जिन्होंने 100 में अप्लाई करा था उनको, जिसको अलॉट हुआ, तो उनको बेसिकली 103 पे ये लिस्ट हुआ। दैट मींस उनको 3% का तो उनको प्रीमियम मिला। और अभी जैसे ये हाई टच करा था, ये 105 पे हाई टच करा था, तो जिन्होंने 105 पे टच करा था उन्होंने तो 5% का उनको प्रीमियम मिल सकता था, वो अपना बुक कर सकते थे। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो तो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली जो ब्रोकरेज फर्म्स है ना, उनके जो एनालिसिस है वो बेसिकली ये आए हैं कि अभी जैसे स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 103 पे कर रहा है, ठीक है। अब आपको अगर आप एक टारगेट प्लानिंग कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे 103 या 105 पे है, इसमें हाफ तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। जो सेकंड स्ट्रेटेजी होगी कि आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि 97 का अपना एक स्टॉप लॉस लगा दो और आपका जो टारगेट आ रहा है ना, जो सारी ब्रोकरेज फर्म से आ रहा है, वो आ रहा है आपका 115 का, तो आप अपना 115 का टारगेट लगा लो। अब उससे क्या होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उससे क्या होगा कि आप एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे, क्योंकि आपने एक पार्शियल बुक कर रखा है। और अगर आपका टारगेट हिट होता है 115 का तो उससे क्या होगा कि आपने पार्शियल तो पहले ही प्रॉफिट बुक कर रखा है और आपको जो 115 का जो टारगेट रिसीव होगा, जिससे कि आपको एक ऑलमोस्ट अगर सही कि 10 से 12% का आपको और प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी के लिए अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने आपको, जैसे पहले भी जब वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको यही बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपको इसमें डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि देखो, प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है और साथ ही साथ आपको एक मंथली इनकम भी मिलती है, जैसे कि रेंटल। तो आप एक पूरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट खरीदो, इतनी बड़ी बिल्डिंग करो, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपने एक रीट में इन्वेस्ट करा जिसमें आपका ऑलमोस्ट 15,000 इन्वेस्ट हुआ, 7,500 तो आपने ऑलरेडी बुक कर लिया, अपनी पार्शियल बुकिंग कर ली। अब आपका ऑलमोस्ट जो पैसा इन्वेस्ट है वो है 7,500 से 8,000 पे। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। आपको साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा और जैसे जैसे प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ये जो स्टॉक का जो है, ये जो रीट है, इसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो आपको इसमें दोनों तरीके से बेनिफिट है। बट एज आई सेड, शॉर्ट टर्म के लिए पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट एज ऑफ नाउ, मेंटेनिंग द स्टॉप लॉस एट 97 एंड मेकिंग अ टारगेट ऑफ 115 टू गेट योर टारगेट अचीव। सो एज ऑफ नाउ दिस स्ट्रेटेजी रहेगी। बट मेक श्योर आप बिफोर यू टेक एनी डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल से भी कंसल्ट कर सकते हो, अपने एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक ट्रेड सेटअप इसमें ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन रही हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सबसे पहले जो भी कोई न्यूज आएगी वो आपको मिल जाएगी।
So that's all from my side, and I'll see you in the next upcoming video. Bye.